Hi, this is Satish. Let's get started with the summary Going Places, written by A.R. Barton. Let's start with the first paragraph. Sophie and Jency. Sophie and Jency were classmates and friends. तो सोफी और जेंसी सहपाठी थे और मित्र भी थे. They were apart in thinking and temperament. और तब वे दोनों एक दूसरे से स्वभाव में और सोच में एकदम ही अलग थे. सोफी वॉज अ डे ड्रीमर. और सोफी दिन में सपना देखने वाली लड़की थी. शी वॉन्टेड टू हैव अ बुटीक. तो वह फैशनेबल कपड़ों की एक दुकान करना चाहती थी. शी वॉन्टेड टू बिकम एन एक्ट्रेस. वह अदाकारी भी बनना चाहती थी. एंड अ फैशन डिज़ाइनर टू. और तब वह फैशन डिज़ाइनर भी बनना चाहती थी. जेंसी वॉज रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल. और तब ये जो जेंसी थी ये एकदम रियलिस्टिक वास्तविकता में वो जीवन जीती थी. एंड प्रैक्टिकल और एकदम ही व्यवहारिक थी. शी न्यू दैट बोथ ऑफ देम बिलोंग टू लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़. उनको मालूम था कि वे दोनों एक निम्न मध्य परिवार से संबंध रखती हैं. द फैमिलीज वर नॉट रिच. फैमिलीज वर नॉट रिच. ये जो परिवार थे इनके धनी नहीं थे. बिग प्लान्स नीडेड बिग मनी एंड एक्सपीरियंसेस विच दे डिड नॉट हैव. तो बड़ी योजनाओं के लिए आपको बड़े पैसा की आवश्यकता होती है, ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ एक्सपीरियंस की. तो ये दोनों चीज़ इनके पास नहीं थे. शी न्यू दैट बोथ ऑफ देम वर ईयर मार्क्ड फॉर द बिस्किट फैक्ट्री. और तब वह जानती थी कि दोनों को पहले से ही बिस्किट फैक्ट्री के लिए नियुक्ति कर दी गई है. लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ इन दिस स्टोरी. जियोफ फर्स्ट टू शेयर सोफीज सीक्रेट. तो ये जो जियोफ होता था वो सबसे पहला होता था उनके सपनों की साझेदारी करने में. जियोफ वॉज सोफीज एल्डर ब्रदर. तो जियोफ उनका बड़ा भाई था. ही वॉज एन अप्रेंटिस मैकेनिक. और वह एक प्रशिक्षु मैकेनिक था. ही वॉज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स. और तब वह बहुत कम बोलता था. सोफी वॉज जेलस ऑफ हिज साइलेंस. और उनके चुप रहने से इनको जेलस फील होता था. किनको? सोफी को. जियोफ वॉज ऑलवेज द फर्स्ट टू शेयर हर सीक्रेट. तो जियोफ सबसे पहले उनके सपनों में भागीदार होता था. दैट मीन्स वो सबसे पहले जियोफ को शेयर करती थी जो भी वह कल्पना करती थी. Let's proceed to the next paragraph in this story. Sophie narrates her imaginary meeting with Danny Casey. तो सोफी अपनी काल्पनिक मुलाकात जो डैनी कैसी से हुई उनका वर्णन करती है, उनको सुनाती है. किनको? जियोफ को. सोफी टोल्ड जियोफ दैट शी मेट डैनी कैसी इन द आर्केड. सोफी ने जियोफ से कहा कि उनकी मुलाकात डैनी कैसी से हुई आर्केड में. जियोफ लुक राउंड इन डिसबिलीफ. और तब जियोफ ने उनको अविश्वास के साथ चारों ओर देखा. शी वॉज लुकिंग एट द क्लोथ्स इन रॉयसीज विंडो. और तब उस समय उनकी मुलाकात हुई जब वो रॉयसीज विंडोज़ पर कपड़े देख रही थी. डैनी कैसी केम एंड स्टूड बिसाइड हर. डैनी कैसी वहाँ आया और उनके बगल में खड़ा हो गया. He asked her how he looked like. और तब उन्होंने उनसे पूछा कि वो कैसा दिखाई देता था. जियोफ gave this news to his father. और ये जो मुलाकात की बात सोफी ने जियोफ से कहा, इनको जियोफ ने अपने फादर को बता दिया. सोफीज फादर टर्न हिज हेड इन डिसबिलीफ. और सोफी के फादर ने उनका क्या कर दिया? टर्न हिज हेड इन डिसबिलीफ. और तब सोफी के पिता ने अविश्वास से अपना सिर मोड़ लिया. ही लाइक डैनी कैसी, विश्ड दैट ही वुड बी अ ग्रेट फुटबॉलर वन डे. और ये जो सोफी के फादर हैं वो
उनको पसंद करता था डैनी कैसी को, और कामना करता था कि एक दिन वह महान फुटबॉलर बनेगा। Let's proceed to the next paragraph in this story. Geoff reasons with Sophie. Geoff अपनी बहन सोफी है उससे तर्क करता है, डिस्कस करता है। Sophie was a patient listener to her story. तो जियोफ उसकी बहन की जो भी कहानी होती थी उसको वह चुपचाप सुना करता था। He cautioned her that Cassie was a celebrity. और तब उन्होंने उनको चेताया, किसको चेताया? सोफी को, और कहा कि कैसी वॉज अ सेलिब्रिटी, वह एक नामी हस्ती है। ही मस्ट हैव स्ट्रिंग ऑफ गर्ल्स लाइक यू रनिंग आफ्टर हिम। तो तेरे जैसे बहुत सारे लड़कियां हैं जो उनके पीछे चक्कर लगा रही होंगी। ही वुड गिव हर एन ऑटोग्राफ इफ शी केयर टू मीट हिम नेक्स्ट वीक। और तब उन्होंने कहा कि उनको ऑटोग्राफ दे देगा अगर वह नेक्स्ट वीक उनसे मुलाकात करती हैं। जियोफ डाउटेड इफ ही वुड एवर शो अप। और जियोफ को संदेह था कि वह कभी आएगा किनके सामने? सोफी के सामने। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पैराग्राफ इन दिस स्टोरी। द फैमिली गोज टू वॉच कैसी इन एक्शन। ये जो परिवार है सोफी का, ये कैसी को खेलते हुए देखने जाता है। All the members of Sophie's family were football fans. तो सोफी के परिवार के सारे सदस्य फुटबॉल के दीवाने थे। Her father particularly was a great fan of Danny Casey. और तब उनके पिता विशेष रूप से डैनी कैसी के दीवाने थे। Sophie was mad after him. और सोफी उनके पीछे पागल थी। एंड ही वॉज हर हीरो। और तब वह उनका हीरो था। ऑन सैटरडे दे मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज टू वॉच डैनी कैसी इन पर्सन। तो सैटरडे को उन्होंने डैनी कैसी को आमने सामने खेलते देखने के लिए अपनी साप्ताहिक जो धार्मिक यात्रा थी, उनके लिए यह धार्मिक यात्रा थी, उन्होंने उस यात्रा को कंप्लीट किया, पूरा किया। They saw their hero Cassie scoring the second goal. और तब उन्होंने देखा कि उनका जो हीरो है डैनी कैसी, उन्होंने दूसरा गोल कर दिया। Sophie's father cried in joy. और तब सोफी के जो पिता थे खुशी से चीख उठे। Sophie glowed in pride. और ये जो सोफी का चेहरा जो है गर्व से चमक उठा। Let's proceed to the next point in this story. Jency comes to know of Sophie's story. जेंसी को सोफी की कहानी के बारे में पता चलता है। Jency came to know about the story of Sophie's meeting with Danny Casey. और तब सोफी की जो मुलाकात है डैनी कैसी के साथ, उस कहानी के बारे में जेंसी को पता चलता है। She came to inquire if it was true. और वह पता करने के लिए गई कि ये जो कहानी है वो सच है या नहीं। She was not prepared to believe it. और वो उस पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थी। It was a secret only to be shared between her and Geoff. तो यह एक ऐसा रहस्य था जो कि इन दोनों के बीच में ही रहना था, सोफी और जियोफ के बीच में। जेंसी वॉज नॉइसी। तो जेंसी को सूंघने की आदत थी। शी वॉज ऑलवेज प्रिपेयर टू नो न्यू थिंग्स अबाउट अदर्स। तो जेंसी को हमेशा दूसरों के बारे में नई चीज़ों को जानने के लिए वो तैयार रहती थी। सोफी फियर दैट जेंसी वुड स्प्रेड द न्यूज़ इन द होल नेबरहुड। और सोफी को डर था कि जेंसी इस खबर को सारे पड़ोस में फैला देगी। बट जेंसी प्रॉमिस टू कीप द सीक्रेट ओनली टू हरसेल्फ। लेकिन जेंसी ने प्रॉमिस किया कि वो जो बात है, मुलाकात की बातें सोफी का डैनी कैसी के साथ, उसको वह अपने तक ही सीमित रखेंगी।
Let's proceed to the second last paragraph in this story. Sophie sits alone dreaming of Danny Casey. तो सोफी अलग बैठकर डैनी कैसी की कल्पना करती है. आफ्टर डार्क सोफी वॉक्ड बाय द कनाल. तो अंधेरा होने पर वो नहर के किनारे से होकर चलती है. इट वॉज फार फ्रॉम नॉइस एंड क्राउड ऑफ द सिटी. तो यह जो जगह थी वह शहर के शोर शराब से दूर थी. सोफी यूज्ड टू विजिट द प्लेस ओपन व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड. और सोफी इस जगह पर अक्सर आया करती थी जब वह बच्ची थी. शी सैट ऑन अ वुडन बेंच. वह लकड़ी के बेंच पर बैठ गई. बीनीथ अ सॉलिटरी एलम ट्री. जो कि एलम ट्री इकलौता एलम ट्री था या वृक्ष था, उसके नीचे वह लकड़ी के बेंच पर बैठ गई. शी इमेजिन्ड कैसीज कमिंग टुवर्ड्स हर. और उन्होंने वहाँ बैठकर कल्पना की कि उसकी तरफ कौन आ रहा है, उसके तरफ कौन आ रहा है, डैनी कैसी. बट इमेजिनेशन एंड रियलिटी वर टू डिफरेंट थिंग्स. लेकिन ये जो इमेजिनेशन है, कल्पना, और जो सच्चाई है, यथार्थ है, ये दो अलग चीज़ें हैं. सोफी न्यू दैट ही वुड नॉट कम. और सोफी को पता था कि वह नहीं आएगा. शी बिकेम सैड एंड डिसअपॉइंटेड. और तब वह उदास और निराश हो गई. Let's now see the last paragraph in this story. Sophie's dreams and disappointments all in her mind. तो सोफ़ी के जो सपने थे और निराशा थे, ये सभी के सभी उनके दिमाग में थे. They were not real. और ये रियल नहीं थे. She was a daydreamer. और तब वह दिन में सपने देखने वाली लड़की थी. Having no link with the world of reality. और इस रियल वर्ल्ड से उनका कोई लेना देना नहीं था. She was disappointed to realize. और तब वह निराश हो जाती है ऐसा महसूस करके that Danny Casey would never come to meet her. कि डैनी कैसी कभी उनसे मिलने नहीं आएगा. बट शी वॉज इनक्योरेबल ड्रीमर. लेकिन वह कौन थी? लाइलाज सपने देखने वाली लड़की थी. ऑल हर ड्रीम्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स वर द प्रोडक्ट्स ऑफ हर ओन माइंड. ये सभी चीज़ें जो वो सपने देखा करती थी, जो निराशा थे उनके दिमाग में, ये सारे के सारे उनकी दिमाग की एक उपज थी. Well, that's it for today. In the next video, we'll take it up keeping quiet from poetry section. Till then, thanks and bye-bye.